सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हज से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत सारे लोगों को हक्का बक्का कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरब मुकाबला कर रहा है दीगर गल्फ कंट्रीज से। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। माय गॉड! अगर आपको मालूम कि बिकनी स्विमिंग सूट कैसे होते हैं तो ज़रा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां एक दिहाई से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहां पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहां पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज कर रहे हैं। वो जो एक कार्टून बनाने पर यहाँ कैपरी सिनेमा जला देते हैं। साद रिजवी वाले वो जो फ्रांस के पीछे पड़े थे, फ्रांस के सफीर के पीछे पड़े थे, उनका भी कोई पता नहीं है। वो टीएलपी वाले जो कहते थे कि क्रेन आएगी इख्तदार में तो सब कुछ होगा, वो क्रेन अलबत्ता पंचर जरूर हो गई। हम अल्लाह ताला के दीन पे पैदा हुए हैं ना, कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें बताया उसके ऊपर हम चल रहे हैं। सो उसकी बात यह है कि सऊदी अरब में अब वो हरकत व सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पे मुल्क है वो क्या हरकत हो सकता है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ के अंदर शराब की पहली दुकान खोलने की मुकम्मल तैयारियाँ कंप्लीट हैं, जो खसूसी तौर पर गैर मुस्लिम सफारतकारों को अल्कोहल मुहैया करेगी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी थी कि दज्जाल का जो महल है वो वहाँ पर कायम हो जाएगा। और सऊदी अरब के बिल्कुल पास एक शहर बनाया गया है जहाँ पे बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट कायम किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो वहाँ पर एक अपने महल में जब उतरेगा तो उससे पहले उसकी एक शाही सवारी, उस पुराने ज़माने में तो यही कहा जाता है ना, शाही सवारी आज के ज़माने में आप जहाज़ को कह लीजिए, तो वो बेसिकली एयरपोर्ट पे उतरेगा और वहाँ से वो अपने महल में जाएगा। ये है जी पूरा क़यामत की निशानियाँ, जिसे एक एक आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी मैंने पढ़ी थी एक हदीस में कि जब क़यामत बिल्कुल करीब होगी तो सऊदी अरब के जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज़ हो जाएंगे। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ओहद के पहाड़ में से आबशारें निकली हुई थी और बाकायदा तौर पे वहाँ पर ग्रीन कलर की घास ने पूरे पूरे पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। सऊदी खवातीन का बिकिनी फैशन शो, इस्लामी अहकामात की तौहीन का एक कदम उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की रिवायात के साथ साथ वहाँ के माशरे में ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिनसे आलम इस्लाम में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। कुछ अर्सा कबल रियाज फेस्टिवल सीजन 2 में जिस तरह से बेहयाई और खुली फहाशी का मुजाहरा किया गया और शराबों के जाम उठाए गए, वो मनाजिर आप सब ने देखे होंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब में औरतों की ड्राइविंग से पाबंदी हटाना, बगैर महरम के सफर करने की इजाजत देना, सऊदी अरब में अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नाम की इखलाकी पुलिस का वजूद खत्म करना और दीगर ऐसे बेशुमार इकदामात भी सऊदी अरब के रिवायत पसंद इस्लामी मुआशरे में मुतारिफ करवाए गए। इन तमाम इकदामात का असर ये हो रहा है कि सऊदी मुआशरा जो बड़ी हद तक इस्लामी मुआशरा था, अब बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन के असरात कबूल कर रहा है और मगरबी दुनिया की हर खराबी और कबाहत वहां पर तेजी से दाखिल हो रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने अपनी तारीख में पहली बार बिकिनी पहनी हुई मॉडल्स का एक फैशन शो मुनक्किद करवाया है, जिसने बड़ी तेजी से खबरों में जगह बनाई है। सऊदी अरब का ये इकदाम पूरी इस्लामी दुनिया में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब वो सरजमीन है जहां हरमैन शरीफैन मौजूद हैं और इनके तकद्दुस के तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में बिकिनी पहनी हुई इन मॉडल्स का ये फैशन शो मुतारिफ करवाने के पीछे असल मकसद क्या है और सऊदी अरब में मौजूद मजहब पसंद तबके इस बारे में खामोश क्यों हैं। तो प्यारे साथियों, आज से कुछ अर्सा कबल हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ इसराइल को तस्लीम करने की डील फाइनल कर ली है। इस डील में जहां जदीद तरीन मिलिट्री हार्डवेयर शामिल है, वहीं पर कुछ ऐसी शराइत भी हैं जिनको मुआहदे की शराइत के लिहाज से पब्लिक नहीं किया गया और इस मुआहदे को और वहाँ पे पर्पल कलर के जो फूल हैं वो वहाँ पर उगे हुए थे। सऊदी अरब जो कि हरमैन शरीफैन है, बड़ा मुक़द्दस है, मुक़द्दस ज़मीन है वो, उसके लिए हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वो नाकाबिले बयान है। हरमैन शरीफैन के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसने पाकिस्तान के तो मीडिया के अंदर इतनी जगह नहीं बनाई या उसे जानबूझ के इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं किया जा रहा, पब्लिकली लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, मगर आलमी दुनिया के अंदर सऊदी अरब की ये जो एक्टिविटी है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है।
और दुनिया ने इसको बड़ा मज़े से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज़ है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत सऊदी का मगरबी साहिर है, जहाँ पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैट वॉक कराई गई है। कैट वॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैट वॉक किस वजह से कराई गई है? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत वहां अब खवातीन को हर वो काम करने की इजाज़त होगी जिससे पहले मतलब कुछ साल पहले वहां पर खवातीन तो ये भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं कुछ साल पहले सऊदी अरब गई थी तो वहां पर हम लोग जो है ओमान से बाय रोड गए थे और मैं खुद भी गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सऊदी अरब एंटर होकर गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए सऊदी अरब में जो है ड्राइव नहीं की थी। अब जी कुछ अरसे से वहाँ पर ख़वातीन को सर और चेहरा ना ढांपने पर भी सज़ाएं दी जाती रही थीं और ख़वातीन को ड्राइविंग करने पर सज़ाएं दी जाती थीं। अब जी इस विजन के तहत हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहले स्विमिंग सूट फैशन शो का इनेकाद जो है जुम्मे के दिन किया गया और इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स की नीम उरिया कैट वॉक की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सऊदी अरब से खुद भी को। सऊदी अरब यूं तो विजन 2030 के बायस जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के जरिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है ख़वातीन का, जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेज़ी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं, बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा एक बड़ा मुक़द्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ, और ये ज़मीन भी बड़ी मुक़द्दस है। अपनी रिवायात में मुकम्मल तौर पर रद्दोबदल भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और इसके बाद भी तनकीद की ज़द में आ चुका है। डिज़ाइनर ने ये कहा कि जी सऊदी अरब अब एक कदामत पसंद मुल्क है, इसलिए उन्होंने जिस तरह से उनको बताया गया कि आप लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है जिस तरह के होते हैं वैसे डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने वही सब कुछ किया। तो वो कहती हैं कि जी ये तारीख़ी बात है कि सऊदी अरब में इस तरह का फ़ैशन शो हो रहा है। ये पहली मरतबा है कि ऐसा कोई शो मुनक्किद हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है। मराकश का तो खैर हाल ही बड़ा बुरा है। मराकश में तो वैसे ही लोग नंगे रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ की डिज़ाइनर इन्होंने जो है वो हायर की थी और वो कहती हैं कि हमारे लिए फ़ख्र है कि सऊदी अरब में भी इस तरह की गंदगी और जो उरियाँ हैं हम फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। ये तकलीफ़ भी इसीलिए है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो इतना एहतराम करता है और तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए हमारा ये बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है, जहाँ पर हर साल लोग अपनी जमा पूंजी के साथ कोशिश करते हैं कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दें, जहाँ की ज़मीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मगरबी तहजीब को अपनाने में कोई कबाहत नहीं है, मगर उस हद तक जिस हद तक हम कर सकते हैं। अगर पूरा ही मगरबी तहजीब को हम ओढ़ना बिछोना अपना बना लेंगे तो प्रोग्राम भी किया। सऊदी अरेबिया में जो विमेन एम्पावरमेंट हो रही है उससे रिलेटेड पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा। अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। भाई अब पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पहला स्लिम वेयर शो हुआ है, पहला स्लिम वेयर फैशन शो वहां पर हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर रेड सी फैशन वीक चल रहा है और उसी का ये पार्ट था जो कि हुआ है फ्राइडे को। अब फ्राइडे को हुआ है तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स वहां पर मौजूद थे और ये कहाँ हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, ये रेड सी रिजॉर्ट के अंदर हुआ है। रेड सी ग्लोबल वो एरिया है जो मोहम्मद बिन सलमान के दिल के बहुत करीब है, बड़ी मोहब्बत है उनको इस एरिया से। वो क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मोहम्मद बिन सलमान ने इस एरिया को लेकर एक गोल सेट किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है।
2030 का कि इसको सबसे बड़ा टूरिज्म हब हम बनाएंगे और साथ ही साथ उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दिया इस एरिया के अंदर। 2023 की अगर बात करते हैं तो एक रिजॉर्ट उन्होंने खोल दिया था। अब अगला क्या है, 2024 और 2025 में उन्होंने कहा कि पहली फेज के अंदर हम इसमें 16 रिजॉर्ट और नए खोलेंगे और 2030 तक 50 नए रिजॉर्ट्स इसमें और खोलेंगे ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट सऊदी अरेबिया के अंदर आए और सऊदी अरेबिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूम किया जाए, बूस्ट किया जाए। तो इसीलिए ये जगह उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जहां ऑलरेडी फैशन शो हो रहा था, फैशन वीक चल रहा था और वहीं पर ही अलग से प्रोग्राम हुआ। अब इस प्रोग्राम में हुआ क्या, क्यों हुआ, वो भी मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी डिजाइनर है जिनका नाम है यास्मीना कंजाल। यास्मीना कंजाल की पूरी कलेक्शन, समर कलेक्शन ऑफ स्विम वेयर्स, वो सारी यहाँ पर मॉडल्स ने पहनकर डिस्प्ले की और सबको दिखाया भी। अब क्या होता है, यास्मीना कंजाल ये बोलती हैं कि ये जो फैशन शो हुआ है पूल साइड की, इसकी काफी ज्यादा पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं। मैं आपको साथ पिक्चर्स भी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ, लगा देती हूँ, लाजमी देखिएगा उसको। यास्मीना कंजाल ये कहती हैं, चूंकि दुनिया पूरी जानती है कि सऊदीया की सोसाइटी बड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हम सब जानते हैं कि औरतों के साथ वहां क्या सलूक होता था, या औरतों के वहां पर पिछले डेकेड्स की अगर हम बात करें, जब वहाबी फंडामेंटलिस्ट वहां पर राज करते थे, उनका रिजीम था, तो वहां पर औरतों की क्या सिचुएशन थी ये पूरी दुनिया नोट करती थी, रिपोर्ट्स भी छापती थी और पूरी दुनिया इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती थी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगेंट वे में स्विम वेयर्स तैयार किए हैं जो कि मॉडल्स ने पहने हैं और पूरी दुनिया को कैटवॉक करके दिखाई है और सऊदीया की फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया है, ऐसा कहना था यास्मीना कंजाल का। फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि सऊदीया के अंदर ये हिस्टोरिक फैशन शो हुआ है और मैं इसका पार्ट बनी हूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ अगर मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं, जिनकी वजह से ये स्विम वेयर पहली दफा शो हुआ है सऊदीया के अंदर, ये क्यों हुआ है, क्योंकि 2016 के अंदर वो कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे कि सऊदीया को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जो वहाबी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहां पर काम करते थे, उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सऊदीया की एक अलग इमेज बना हुआ था, बड़ा सख्ती वाला इमेज बना हुआ था। कोई सऊदीया के अंदर आना पसंद नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता था। तो 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये सोशल रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए थे ताकि सऊदीया की इमेज को पूरी दुनिया के अंदर बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। फिर उसके अलावा उन्होंने क्या